प्रिय साथियों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की शुभ वेला पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को विशेष रूप से नौजवान पीढ़ी से कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ। कृपया विशेष ध्यान देने की कृपा करें। जैसा कि हमें ज्ञात है कि स्वतंत्रता की बहुमूल्य उपलब्धि हमें हमारे पूर्वजों, राष्ट्रभक्तों, बुद्धिजीवी, देश के महान नेता, शहीदों की कठोर यातनाओं, बलिदान, महान त्याग के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है। आज हमारे लिए यह विशेष चिंतन का विषय है कि इस महान त्याग के परिणाम स्वरूप जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, इसे हम मात्र भव्य समारोह, भाषण, गीत संगीत, हर्ष उल्लास एवं झंडारोहण तक सीमित ना रखें। पूर्वजों द्वारा निर्धारित आज़ादी का अर्थ, लक्ष्य, उद्देश्य को समझें व उसे प्राप्त करने की दिशा में हम अपने मन बुद्धि बल को लगाएं एवं समाज को उसी पाश्चात्य मानसिक सांस्कृतिक परंपरा की गुलामी के गहन अंधकार से बचाएं और उस कष्ट से बचाएं व हमारी राष्ट्रीय चेतना को उभारने की कोशिश राष्ट्र में करें एवं राष्ट्र की मूल आत्मा के ज्ञान, चेतना, संस्कार, धर्म, अस्मिता एवं सुरक्षा हेतु विकास की दिशा में हमें सबको अग्रसर होना अति आवश्यक है। हमारे ज्ञान का प्रभाव लोहा सदियों से विश्व ने माना है और इसके माध्यम से विकास को महत्व भी दिया है। यदि हम इस बात को नहीं समझेंगे और हम सभी अनुभव कर रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता की परंपराओं की मजबूत गुलामी की जंजीर में बुरी तरह हम जकड़कर उनके विचार अनुसार जीवन को हम देख रहे हैं कि संघर्ष बना रहे हैं और बनता चला जा रहा है एवं हमारी मानसिकता भौतिक अतृप्तता, वासना की मृग मारीचिका में फंसती चली जा रही है एवं हम अपने तन मन आत्मा से भी दुखी, रोगी, कमजोर होकर तनाव साध, एकांकी, दुखी जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम स्वयं अपनों से दूर होते जा रहे हैं। उनका सुख पाने भी हमारे लिए अति कष्टकारी हो रहा है एवं हम असहाय, कर्तव्य विमूढ़ हो हिंसा, नशा के कुचक्र में उलझकर जीवन को नर्क बनाते चले जा रहे हैं एवं क्रमशः प्रत्यक्ष रूप से धीरे धीरे विदेशी सभ्यता संस्कृति के गुलाम होते चले जा रहे हैं और उनके अनुसार उनकी दिशा निर्देश और उनकी नकल पर भरोसा करने लगे हैं। अनेक उपलब्धियों के बावजूद भी हमें यह स्वतंत्रता को समझने की अति आवश्यकता है। स्वतंत्रता स्व आत्मा की शक्ति यानी पूर्ण विकास का परम बल एवं उसका तंत्र यानी प्रकृति का विधान, जब तक हमने अपने जीवन में इस राष्ट्रीय चेतना के मूल ज्ञान को, संस्कृत को नहीं उतारा है, नहीं अपनाया है, तब तक हमारे मूल ज्ञान, मूल विचार जो कि जीवन एक वरदान है,
आनंद स्वरूप है, हम उसका लाभ, उसकी उपलब्धि नहीं पा पाएंगे। हमें हमारे राष्ट्र के मनीषियों, विशुद्ध ज्ञान के अनुभवी मूल गुरु, ज्ञानी संत चिंतकों एवं नीतिकारों जो नीति निर्धारित करते हैं, उनके दिशा निर्देश का पालन अब करना अति आवश्यक है। तभी वास्तविक स्वतंत्रता के भाव जगाकर हम भारत को मूल वैदिक विज्ञान, ज्ञान, चेतना का प्रभाव व आनंद स्वयं में एवं स्वयं से समाज, समाज से राष्ट्र व विश्व पटल तक पहुंचा पाएंगे। इसके लिए यदि हमें विश्व के साधन, भाषा, जनमानस के उपयोग की आवश्यकता है तो हमें निश्चित रूप से करना चाहिए, परंतु हमें इस बात की पूर्ण सतर्कता बरतने की आवश्यकता है कि कहीं हम स्वयं को उनकी नीति, उनके गुलाम बनाने की नीति के चक्र से बचाकर आगे बढ़ते रहें। वरना हम देख रहे हैं कि हमें विकास तो मिल रहा है, लेकिन हमारी जो गुलामी है, मानसिक गुलामी है, वह विदेशों की उंगलियों पर नाच रही है। हमारा ज्ञान, बल, संस्कृति इतना महान है कि विश्व का प्रबुद्ध वर्ग इसी को आधार बनाकर विश्व समृद्धता व शांति के सपने बुनता चला आ रहा है एवं भारत से ज्ञान लेता चला आ रहा है। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि हम सभी लोग राष्ट्र की मूल स्वतंत्र चेतना निर्माण के लिए समर्पित हो, राष्ट्र के सच्चे प्रहरी, पथ प्रदर्शक, ज्ञानियों पर भरोसा करें एवं राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें एवं उसका प्रभाव विश्व में बढ़ाएं। आइए इस पुनीत अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प करें कि राष्ट्र विधान एवं आत्मविधान बल स्वयं में समाहित करेंगे, उनका हृदय से सम्मान, पालन व निर्वाह करेंगे एवं हमारे पूर्वजों, राष्ट्रभक्त शहीदों के बलिदान से जो स्वतंत्र भारत बना है, उसमें राम राज्य की कल्पना को, उनके राम राज्य की कल्पना को साकार करने में अपना सर्वत्र निछावर करेंगे, क्योंकि यही हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य एवं उपलब्धि है। जय हिंद।